शांति। आप जिससे तो मुझे लगता है कि आप बाहर देश से कोई आया है। अरे वैसे बहुत सिटी को देख लेना। आज वीडियो बना रहा हूँ कैसे हमारा कंटेंट हो गया ना। प्रकृति पर जीत प्राप्त करने वाली हम सबके बीच में दुर्गा देवी जी और साथ में उन बड़ी दीदी के साथ साथ यहाँ की सेवाओं को साथ लेते हुए और बहुत प्यार से सबको संतुष्ट करते हुए इन सेवाओं को आगे बढ़ाने वाली हम सबकी अति प्यारी स्नेही सुदेश दीदी जी भी हमारे बीच में बैठी हैं। तो आज हम विशेष आज के दिन पर और ये सेवाओं को ऐसे ही आगे सुचारू रूप से चलाते रहें, इसके लिए और इन सेवाओं का जो लंबा सब कुछ देने वाला कराने वाला उस परम पिता परमात्मा को हम प्यार से दिल से बाबा का आह्वान करें। तो सबसे पहले आज हम विशेष बाबा के पास जाए और आज के दिन के लिए हम सभी ब्राह्मण बच्चे और ये स्थान जो हमारे लिए वरदान है, जिसके लिए हम सभी बाबा से कुछ न कुछ गिफ्ट लेंगे। तो अभी 5 मिनट रेड लाइट करें। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में अपने मस्तक पर चमकती हुई मस्तक मणि शुभ चिंतक मणि अपने को आत्मा रूप में दे। स्वयं के भीतर झांक
महसूस करें मन और बुद्धि के द्वारा आज साथ ही साथ जो सहनशीलता की देवी हम सब की अति प्यारी वो स्नेह की मूर्त, दिव्यता की सूरत हमारी आदरणीय बड़ी दीदी सील दीदी जी हम सब के बीच में यहाँ अनुभव करें। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 कदम चल के अपने रूम में हैं, पर अभी हम बहुत पावरफुल संकल्पों के साथ आज के विशेष दिन पर हम उनको स्टेज पर लाएंगे और अभी उन्हीं के साथ सेवाओं का लंबा समय का एक कारवां जो चल रहा है, जिसको उनके साथ साथ चलकर हाथ में हाथ लेकर साथ चलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे, तो हमारे बीच में आदरणीय हमारी बहुत प्रकृति पर जीत प्राप्त करने वाली हम सबके बीच में दुर्गा दीदी जी हैं और साथ में उन बड़ी दीदी के साथ साथ यहाँ की सेवाओं को साथ लेते हुए और बहुत प्यार से सबको संतुष्ट करते हुए इन सेवाओं को आगे बढ़ाने वाली हम सबकी अति प्यारी स्नेही सुदेश दीदी जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। तो आज हम विशेष आज के दिन पर और ये सेवाओं को ऐसे ही आगे सुचारू रूप से चलाते रहें, इसके लिए और इन सेवाओं का जो लंबा दौर चला, जो संतुष्टता और भरपूरता से और आज भी इस धरनी को वरदान है, क्योंकि 20 साल होते रहते हुए हमें यहाँ हुए तो देखते हैं बहुत स्थानों पर बहुत कुछ करना पड़ता है, सेवाओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बड़ी दीदी की तपस्या और जो भी उनके साथ साथ उस समय से जुड़े भाई बहनों की भी तपस्या है, जो एक विशेष और खास बात है, जो पूरे 12 महीने यहाँ कभी नए जिज्ञासु ना आते हो, कोर्स ना करते हो, कोई साल भर में कोई वीक ऐसा खाली नहीं जाता जो कोर्स वाले ना होते हो। तो इसलिए ये स्थान सदा ही भरपूर रहता है और भरपूर रहेगा, क्योंकि इसको सहज वरदान मिला है। कोई हमें प्रदर्शनी मेला समय प्रति समय करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि कुछ सेवा एक्स्ट्रा करें तो यहाँ स्टूडेंट आए और यहाँ कोर्स हो और आगे नए जिज्ञासु जुड़े। ये सहज शुरू से वरदान इतने वर्षों से हम देख रहे हैं। ये सब हमारी बड़ी बहनें और बड़ी दीदी की तपस्या का फल है जो हम सबको मिल रहा है। तो आज के दिन की आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो। अपनी दुर्गा दीदी जी को देखते हैं, तो आपको आज के विशेष सेवाओं के दीदी के साथ
कि जो भी अपनी अनुभव की इतने लंबे समय की बातें हैं वो आप सबको आपके आगे आप सबको सुनाएंगे अपने शब्दों से। तो माइक कर दीजिए। ओम शांति। बाप दादा की विशेष नूरी रतन जो यहाँ बैठे हैं अपने स्वमान में स्थित होकर कि मैं बाप दादा का कौन हूँ, नूरी रतन। तो समय की रफ्तार के अनुसार हम सभी देख रहे हैं कि कितना फास्ट गति से समय बीत रहा है। और बाबा का बार बार हम बच्चों के लिए एक ही संदेश होता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। जब मैं 89 में यहाँ आई दिल्ली में पहाड़गंज में, और कुछ ही समय के बाद फिर मुझे नोएडा में सेवा करने के लिए भेजा गया। बिल्कुल अननोन थी, सेवा क्या होती है, कैसे होती है, कुछ भी नॉलेज नहीं। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं जिनको ये निश्चय है कि बाप दादा साथ है, वो आत्मा हर असंभव कार्य संभव करके दिखाती है। कभी कभी उस बीते हुए दिन को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि बाबा ने कैसे कोर्स कराया। और कोई साधारण आत्मा, जैसे अभी बता रही थी ललिता बहन, कोई साधारण आत्मा नहीं आती थी। बड़े बड़े VIP कर्नल जनरल अभी भी कोई कहाँ कहाँ गए हुए हैं, तो वो मुझे याद करते कि आपने कोर्स कराया। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या कराया नहीं कराया। और भाई साहब थे, प्रेम प्रकाश भाई साहब थे, लेकिन भाई साहब कहते दुर्गा बहन आपको कराना है कोर्स। तो मैं देख रही थी कि बाबा कहता बच्चे में करण करावनहार होती। और सचमुच बाबा ने कैसे कैसे सेवाओं का विस्तार किया। नोएडा की धरनी उपजाऊ धरनी है, वैसे भी यूपी में फसल बहुत लगते हैं। तो नोएडा की धरनी उपजाऊ धरनी है। उस समय भी कंटिन्यू 19 सेक्टर में स्थान छोटा था, लेकिन रोज कोर्स वाले आते थे। मुझे मुरली भी सुनाना होता था, खाना भी बनाना होता था और कोर्स भी करना होता था। और एज कितनी थी मेरी? 90। ज़्यादा एज नहीं थी। 18 वर्ष में मैं सेंटर पर आ गई थी। ज्ञान की ABC नहीं पता था, इतना पता था कि मैं और बाबा, केवल बाबा से प्यार था। और इस कारण बाबा के प्यार में समर्पण हो गई, क्योंकि मुझे पहला वरदान ये मिला था जब मैं पहली मुलाकात, कहते ना पहली मुलाकात, तो जब भगवान से पहली मुलाकात मधुबन में हुई, जब बाबा ने अपने हस्तों से मुझे दिल खुश मिठाई दिया, तो बाबा ने केवल मुझे यही कहा, बच्ची सेवाधारी बनोगी। मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि उस समय मेरी आयु 13 वर्ष की होगी। तो मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मुझे क्या पता, बाबा को पता था मेरा भविष्य क्या है। और सचमुच बाबा ने किस तरह से अपनी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, खेलना सिखाया और धीरे धीरे सेवाओं का विस्तार करना सिखाया। लेकिन बाबा के साथ साथ हमारी बड़ी दीदी शील दीदी, उनकी भी तपस्या, उनका भी प्यार और उनकी शिक्षाएं मुझे हमेशा आगे बढ़ाती रही। दीदी की शिक्षाएं, दीदी भी जैसे मैं अभी इस समय स्ट्रिक्ट हूँ, कई भाई बहन कहते दीदी बड़ी स्ट्रिक्ट है, क्लास में आती है ना
तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। जैसे आप लोग कई भाई बहन यहाँ पर लाइन से नहीं बैठे हैं, और लाइन से बैठते नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले डिसिप्लिन यही है कि आप लाइन से बैठिए। नरेला में भी क्लास में जब मैं जाती हूँ ना, मैं सबसे पहले तो लाइन ठीक करो। अभी इतनी जगह है कि कई भाई बहन जो बाहर बैठे हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये भावना नहीं है कि मेरे कितने बाबा के बच्चे, कितने भाई बहन बाहर बैठे हैं, उनको जगह मिल जाए। अगर आप चाहें तो उनको बिठा सकते हैं, लेकिन वो भावना तो चाहिए ना। तो डिसिप्लिन जैसे दीदी के अंदर था वैसे मेरे अंदर भी था। लौकिक में कुछ संस्कार थे और कुछ अलौकिक में आए तो ये संस्कार रहे, और इस तरह से बाबा ने सेवा करते करते सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज जिस तरह हमारी प्रकाश मणि दादी ने एक छोटी सी सेवा का स्थल को बाबा ने दिया, और दादी प्रकाश मणि ने पूरा वट वृक्ष तैयार किया। इसी प्रकार बाबा का घर भी एक छोटा सा स्थान था, पहाड़गंज, बहुत छोटा स्थान था। जब मैं पहाड़गंज में आई तो मैं सोची पहाड़गंज माना पहाड़ पे होगा, ट्रेन से उतरी तो उनका पहाड़ पर होगा। और हमारे वहाँ पर सेंटर जहाँ से मैं आई थी वहाँ पर सेंटर इतना बड़ा था, जितना बड़ा हमारे यहाँ का सेंटर जितना नोएडा पहाड़गंज में ना सेंटर जितना बड़ा है, तो किचन से भी बड़ा था। वहाँ किचन इतना बड़ा था, आप सोच सकते हैं किचन इतना बड़ा होगा। यहाँ के जैसे डाइनिंग है, दोनों डाइनिंग कमरे और ये किचन सारा मिलाने के बाद वहाँ किचन इतना बड़ा था। तो जब आई तो देखा इतना छोटा छोटा कमरा, तो क्लास कैसे होगा, क्लास कैसे होता होगा। लेकिन संकल्प व्यर्थ नहीं चला। क्यों? क्योंकि मुझे बाबा से प्यार था। प्यार था नहीं, प्यार है, इसलिए मुझे वो स्थान पसंद आया। मेरे अंदर ये संकल्प है छोटा स्थान है, क्यों है, मैं यहाँ क्या सेवा करूं, कभी नहीं आया। बस यही संकल्प आया कि मुझे यहाँ पर सेवा करना है, चाहे स्थूल करना है चाहे सूक्ष्म करना है। फिर दीदी ने मुझे नोएडा भेजा, फिर दीदी ने नोएडा से मुझे नरेला भेजा। आप सोच सकते हैं कि दीदी ने मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भेजा होगा। विश्वास, दीदी को मुझ पर बहुत विश्वास था, विश्वास है अभी भी कि दुर्गा जहाँ भी रहेगी ठीक संभालेगी। आज नोएडा सेंटर से नरेला सेंटर संभालते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। कुछ शारीरिक हिसाब किताब के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मानसिक सेवाएं तो मैं अभी भी करती हूँ, चाहे मैं नोएडा में रहूँ, चाहे मैं पहाड़गंज में रहूँ, चाहे नरेला रहूँ, कहीं भी रहूँ, क्योंकि पूरा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंब, हमने जिम्मेवारी का ताज पहना है विश्व को परिवर्तन करने का, और ये ताज हमें किसने पहनाया? स्वयं भगवान ने। इसलिए इस ताज को पहन करके हमने एक ही संकल्प किया, जीना इस गली में, मरना इसी गली में, जो करना है बाबा की गली। पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। शरीर के चाहे कितने भी कार्मिक अकाउंट आए, कुछ भी हो, बाबा आप कितनी भी परीक्षाएं लीजिए, मुझे कोई बात नहीं। ओम शांति। अभी जैसे दीदी ने बताया कि सद्भावना भवन का विशेष अर्थ है, यूं ही ये नाम नहीं रखा है। सद्भावना, हारमोनी, है ना, ये हमारा लक्ष्य ही है। सारे विश्व में सब मिलजुल कर रहें, सब एक होकर के रहें, तो ये सद्भावना भवन हमें सिखाता है। और इस स्थान की जो अपनी विशेषता है उसके और भी कई कारण हैं। जैसे मैं भी यहाँ पर 96 में आई थी, 94 में यहाँ शिफ्ट किया था, इसी सेक्टर से दीदी ने, अभी मकान बन ही रहा था, और 96 में दुर्गा दीदी के प्रेरणा से, बाबा की दुआओं से मेरा यहाँ पर सेवा में आना हुआ। तो तब से मैंने देखा यहाँ पर विशेष, यहाँ पर बाबा के जो आदि रतन हैं उनके कदम यहाँ पर पड़े हैं। वो आदि रतन जिनके अनुभव आज हम किताबों में पढ़ते हैं,
क्लासेस में सुनते हैं उन सब के यहाँ कदम पड़े हैं, चाहे वो हमारे प्रकाशमणि दादी रहे, चाहे वो हमारे पालू दादी हैं, जगदीश भाई हैं, रमेश भाई जी हैं, मनोहर दादी हैं, सारी विशेष आत्माएं, गुलजार दादी जी विशेष, गुलजार दादी जी का भी विशेष यहाँ आना होता था। विशेष इतने जो ये यज्ञ के कमलमणि दादी जी, रुक्मणी दादी जी, जितने भी ये आदि रत्न हैं यज्ञ के, तो बड़े दीदी का उनसे डायरेक्ट कनेक्शन था। तो दीदी के कनेक्शन के कारण बड़े हमेशा दीदी के निमंत्रण पर यहाँ आते थे, क्लासेस कराते थे, भट्टियाँ भी कराई हैं। तो उस कारण यहाँ पर जो वातावरण है वो बहुत प्रभावशाली है कि चाहे हमने देखा कि नोएडा का स्थान जब शुरू हुआ था तब इतनी सेवाएं नहीं थी, क्योंकि स्थान अभी नया नया डेवलप हुआ था, बहुत सारी फैसिलिटीज भी नहीं थी यहाँ पर। तो उस समय इतना कोई बाहर से यहाँ पर सेवाओं में नहीं आना चाहता था। बड़े दीदी ने ये सब नहीं देखा, बड़े दीदी ने कहा हमें तो सेवा करनी है। तो दुर्गा दीदी, बड़े दीदी, सुदेश दीदी, सभी बहनों ने यहाँ पर सेवाएं की। और जब स्थान डेवलप हो गया, चारों तरफ से फैसिलिटीज हो गई, दिल्ली नोएडा अलग नहीं रहा, बहुत सारे तरफ से लोगों का आना हुआ, अलग अलग कनेक्शन के लोग यहाँ सेवा के लिए आने लगे, अपने अपने कनेक्शन बनाने लगे कि हम यहाँ सेवा करें, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। नोएडा के बाद फिर ग्रेटर नोएडा और गिफ्ट में मिल गया। तो कहाँ पहाड़गंज छोटा सा, जैसे दीदी ने बताया कितना छोटा स्थान, और कहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा दीदी को इतना मतलब इतना एनलार्ज, इतना डेवलप्ड मिल गया, बाबा ने दिलाया। क्योंकि दीदी की सहनशीलता, दीदी की जो एक अंदर में, दीदी के अंदर जो एक शांति की शक्ति थी, सब्र था दीदी का, कि सेवाएं बाबा की हैं, बाबा ने कराना है, हम निमित्त हैं। तो आज देखिए नोएडा में कितनी सेवाओं के चार चांद लगे, कितने कनेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे लोग अलग अलग कनेक्शन से आए, अलग अलग सेवाएं शुरू करने लगे यहाँ के कनेक्शन के बिना। लेकिन फिर भी यहाँ पर सेवाओं में कोई कमी नहीं आई, बाबा ने और चार चांद ही लगाए हैं। और आज मुझे पता चलता है कि सब कनेक्शन में कई लोग बाबा के सेक्टर से जुड़ भी गए हैं, 26 सेक्टर से जुड़ भी गए हैं। तो और भी खुशी होती है कि सब एक डाल के पंछी बन गए हैं और सभी मिलकर के सेवाएं कर रहे हैं और चार चांद लगा रहे हैं। तो ये भी देख करके बहुत खुशी होती है। और यही चाहूँगी कि हम सब मिलकर के दीदी के लिए भी दुआएं करें कि हमारी दीदी जल्दी से जल्दी फिट होकर के हम सबके सामने वैसे ही रूप में आ जाएं जैसे उन्होंने इस नोएडा को सजाया। तो कहते हैं ना, लोहा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन लोहे से भी पावरफुल आग होती है जो उसे भी पिघला देती है और लोहा भी कट जाता है। आग से भी पावरफुल पानी है जो आग को भी बुझा देती है। पानी से भी पावरफुल है वो प्राणी, वो मनुष्य जो उसे भी पी जाता है। और मनुष्य से पावरफुल मृत्यु जो उसे भी अपना ग्रास बना लेती है। और मृत्यु से भी पावरफुल है दुआएं जो मौत के मुंह से भी निकाल लाती है। तो हम सब मिलकर के ऐसी ही दुआएं करें। हाँ, अभी हमारा संकल्प भी चल रहा है आज का, कल का, चिंतक मिल करके हम दीदी को ऐसी शुभ भावनाएं दें, हम सब मिल करके ऐसी शुभ भावनाएं दें कि हमारी दीदी फिट होकर के ऐसी हमारे सामने सेवाओं में प्रत्यक्ष हों जैसे वो पहले हमारे सामने आए। अभी भी संकल्पों से दीदी हमारे साथ ही है, बस शरीर की थोड़ी सी व्याधि है, हिसाब किताब है। तो मैंने भी दीदी से ये सीखा, सहन करना सीखा। दीदी के अंग संग जो हम रहे, दीदी का जैसा नाम है शील, सहनशील, दीदी सचमुच सहनशीलता की प्रतिमूर्ति रहे। कैसे कैसे विभिन्न परिस्थितियां अपनों से, बाहर वालों से, शरीर से भी दीदी के सामने आई, लेकिन दीदी ने कभी किसी की परवाह नहीं की। तो मैंने भी यही दीदी से सीखा कि सहन करने से हम शहंशाह बनते हैं। मेरे सामने भी परिस्थिति आई, लेकिन कभी जो है मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कभी बातें आई भी, लेकिन बड़ों ने मुझे हमेशा गाइड किया और सहन करके आज मैं जिस स्थान पर हूँ, सेवा में उपस्थित हूँ, वो सब इसी से कि मैंने सहन करना नहीं छोड़ा। और मैं हमेशा यही याद रखती हूँ कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सत्य है, वो सही है और यही होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नेवर। जब हम इन क्वेश्चन में नहीं आते तो फिर सहन करते हैं, शांत रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उन परिस्थितियों को, तो परिस्थितियां भी जो है, मुझे तो ये लगता है कि तूफान भी आपके लिए तोहफे बन जाते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको सेंटर का एनुअल डे बहुत बहुत मुबारक हो और मैरी क्रिसमस।
हमारी भावना भवन उन पुरानी और मीठी यादों को एक बार फिर से याद करते हैं, जब दादी गुलजार ने शील दीदी का हाथ थामा और इस भवन की नींव रखी थी।
किसका प्रतीक है? शक्ति का? अच्छा ठीक है, इन्होंने शक्ति का बोला। और कोई कुछ बोलेगा? ठीक है। अच्छा, व्हाइट किसका प्रतीक है? शांति का। रेड कलर है परम धाम शिव बाबा, व्हाइट कलर है फरिश्ता अर्थात ब्रह्मा बाबा। तो शांता कौन है? तो शिव बाबा गायब, गायब शिव बाबा। बाप, दोनों बाप दादा, तो शिव बाबा ब्रह्मा के तर में आते हैं, तभी तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं। सेंटा क्या दे रहा है आपको आज? गिफ्ट दे रहा है, खुशियां दे रहा है, उपहार दे रहा है। तो भगवान भी हमें जब बाबा आते हैं धरा पर तो क्या देते हैं हमें? 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, खुशियां देते हैं। तो ठीक है, तो ये सबका आंसर ठीक है। ये लो आंसर क्या? ये लो। तो एक सुनो, एक और क्वेश्चन, ठीक है? सुनो चलो सुनो, एक क्वेश्चन है। हाँ, एक सुनो एक अच्छा सुनो चलो ठीक। आप सभी प्लीज शांति बनाए रखें, आराम से बैठना है अपने फोन पर। अरे सेंटा लेटर बॉक्स में डालेंगे और ये लेटर बॉक्स बाबा के कमरे में रहेगा। जो सभी कभी भी लेटर अपना कोई भी बात है तो बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, इसलिए आज इसका इनॉग्रेशन किया सेंटा के द्वारा। नए वर्ष के लिए आप सब क्या संकल्प करेंगे, इसलिए आपके लिए लेटर बॉक्स है। अभी आगे का प्रोग्राम है, अभी केक के संदर्भ में केक के अपनी उड़ान तीव्र गति के साथ साथ लक्ष्य के मुकाम पर पहुंचने का रास्ता तय कर रही इस ट्रेन का मुख्य लक्ष्य संपूर्ण बनाना, कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर फरिश्ते बनाने का। हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा के त्याग तपस्या के बल से इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। उनके प्रत्यक्ष जीवन की प्रेरणाओं से ओतप्रोत ऐसी प्रेरणा की मूर्त स्वयं साकार बाबा के छत्र छाया में पलकर अपनी रूहानी उड़ान भरी, सर्वोत्तम मंजिल प्राप्त की। आप हम सबके अनुकरणीय आदरणीय सील दीदी जी, आज भी हमारी उन्नति के लिए मार्गदर्शक हैं। आप इस ट्रेन के ट्रैक को सफल करने की जिम्मेवारी का ताज पहनते हुए अग्रणीय हैं। संगम युग वाया शांति धाम सुख धाम पहुंचने की तीव्र उड़ान भर रही है गोल्डन एज
अभी आप सभी ने ट्रेन की कंडीशंस को सुना है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आप सभी से कि क्या आप गोल्डन एज एक्सप्रेस में बैठना चाहते हैं? कौन कौन समझते हैं बैठना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। अच्छा ये बताइए, गोल्डन एज एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये कहाँ लेकर जाएगी आपको? परम धाम में। पहले परम धाम में जाएंगे, स्वर्णिम दुनिया में? पहले परम धाम में जाएंगे, फिर स्वर्णिम दुनिया में जाएंगे। तो अभी आप सभी ने कंडीशंस को सुना है कि 3 कोच इसके हैं। इसमें फर्स्ट कोच कौन सा है? एसी कोच है, सेकंड स्लीपर कोच है। तो आप सभी अभी 1 सेकंड के लिए साइलेंस होकर के विचार करें। हम अभी सेल्फ चेकिंग करते हैं कि मेरी क्या कंडीशन है। क्या मैं एसी में जाने के लायक हूँ, या मैं स्लीपर क्लास में जाने के लायक हूँ, या मैं जनरल के लायक हूँ? तो अभी हम सभी 1 सेकंड के लिए चेकिंग करते हैं। आप सभी ने चेक किया। चेक करने के बाद अब आप अपने आप को, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास लायक है वो अपने आप के लिए खुद ही ब्लेसिंग देंगे, और जो नहीं है उनको, क्योंकि अभी 2020 ईयर में हम क्या एंटर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी लक्ष्य रखें कि हमें एसी फर्स्ट क्लास में जाना है, क्योंकि हमें संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है।
वार्षिक उत्सव मना रहा, वार्षिक उत्सव मना रहा, झूम झूम कर गा रहा, झूम झूम कर गा रहा। ओम शांति।